हेलो एवरीवन। तो अब हम करने वाले हैं आज केब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें हम 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स बनाते हैं। तो ये जो मेथड है सिर्फ ओनली फॉर 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स के लिए होता है, जो इस मेथड से बनाया जाता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसको एरोमेटिक अमीन्स नहीं प्रिपेयर कर सकते इस मेथड से। ये ओनली मेथड है सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स का। इससे हम 2 डिग्री 3 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री में से कोई सा भी अमीन नहीं बना सकते हैं और एरोमेटिक भी नहीं बना सकते। इसका जो कारण है वो हम लास्ट में जानेंगे, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन थैलेमाइड treatment with ethanolic KOH form potassium salt of thalamine, which on heating with alkyl halides followed by NOH hydrolysis produce the corresponding primary amines। अब हम इसे मैकेनिज्म के साथ इसको पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या लिया, ये हमने लिया केब्रियल थैलेमाइड। होप ये दिख रहा है आप सभी को। इसकी रिएक्शन हमने की इथेनॉलिक KOH के साथ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा और इससे क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। देखो ये H जाएगा और ये KH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा हमारा, देखते हैं। तो ये रिएक्शन हम एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे K अटैच हो गया और हमारा H निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम रिएक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड से। किससे करेंगे, एल्काइल हैलाइड्स को हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे हमने इसमें RX को डाला तो हमारा KX निकल जाएगा, मतलब पोटेशियम निकल जाएगा और हमारा R अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो देखिए क्या बनता है अब। तो देखिए अब क्या बनता है यहाँ पे। इसका नाम है एन एल्काइल थैलेमाइड। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। फिर उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, एल्कलाइन NaOH। तो इसका ये हमारा थर्ड स्टेप है। एक्वस NaOH, जिसकी हाइड्रोलिसिस से हमारा क्या बनेगा, हमारा 1 डिग्री अमीन। और हमारा बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो होपफुली आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम ये समझेंगे कि वाई जो एरोमेटिक अमीन है वो इस मेथड से क्यों नहीं बनती। मतलब इसमें हम जानेंगे कि वाई एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्यों नहीं होता ऐसा। तो इसका जो रीज़न है वो है कि जो हमारा बेंजीन रिंग होता है वो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिसका इसको भी हम समझते हैं। तो मेनली क्या होता है, जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, मतलब आपने देखा कि हमारा RX चाहिए होता है, जिसको हमें तोड़ना होता है, RX को तोड़ना होता है। तो ये तो इजीली टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन जो हमारा बेंजीन पे हैलाइड लगा होता है तो वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है ड्यू टू रेजिस्टेंस, जो इजी ब्रेक नहीं हो सकता। नॉट
इजी टू ब्रेक। इसीलिए ये हमारा जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स है इस मेथड से प्रिपेयर नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।